तेरा मेरा रक्षाबंधन। ऐसे किसने लॉक किया है तुम्हें? तुम्हें पता तो है कल मेरे माँ बाबा साहब ने मुझे कितना सुनाया, कितना डांटा। अब आज मुझे एक ऐसा लड़का देखने आ रहा है जिसे ना मैं जानती हूँ, ना वो मुझे जानता है, ना समझता है। मेरे अपने माँ बाबा साहब, मेरी फैमिली मुझसे मेरा प्यार छीनने पे तुली हुई है। और वो सैंडी, मुझे पता भी नहीं है कि उससे प्यार करने की कितनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे यहाँ पे। देखो तुम रो नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं जैसे बात करके देखता हूँ क्या हो सकता है। हाँ नहीं समझ, कोई फायदा नहीं है भाई साहब से बात करने का, वो भी मुझसे बात नहीं कर रहे। एक्चुअली मेरे पूरे घर में कोई भी नहीं है जो मेरे साथ है। मैं देखता हूँ ना क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं समझ, तुम मेहमान हो हमारे घर के, मैं नहीं चाहती कि तुम इन सब में पढ़ो। बेकार में मैंने तुमसे अपने दिल की बातें शेयर की, पर बहुत अच्छा लगा कि मैंने तुमसे अपने दिल की बात शेयर की। मन हल्का हो गया मेरा। थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। जाओ तुम यहाँ से। सैंडी, सैंडी मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। मुझे शादी नहीं करनी है सैंडी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैंने सोच लिया है, मैं भाग रही हूँ। तुम हवेली के बाहर मुझे वो अगली मोड़ पर मिलो, चाय की दुकान के पास में। वहां मिलती हूँ मैं तुमसे, ठीक है? कनक प्लीज ऐसा मत करना। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी हालत अभी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें भगा के अच्छे से नहीं रख पाऊंगा। शट अप! मैंने पैसे गहने सबका अरेंजमेंट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सैंडी। बस तुम पीछे मत हटना, घबराओ मत। वहां पे जहाँ पे मैंने बुलाया है वहां पे आओ और मिलो मुझसे, ठीक है? मैंने कर रही हूँ यहाँ से। बाय। छोटी मीम साहब दरवाजा खोलिए। दोनों भाई बहन सर पे आके बैठ जाओ मेरे। क्या है? वो भाई साहब ने कहा था कि मैं जाके देखूं आप तैयार हुई है या नहीं। लड़के वाले आते ही होंगे। पता है मेरी बर्बादी वाले आ रहे हैं, जा रही हूँ उसके लिए तैयार होने के लिए। पर तू ऐसे गिद्ध की तरह मेरे सर पे मंडराती रहेगी तो कैसे होंगी मैं तैयार? जा यहाँ से, कुंडी लगा बाहर से। नहीं लगा रही हूँ मैं अंदर से कुंडी। जी हाँ प्रताप सिंह जी, मैं और मारो परिवार आपको पलक पावने बिछाकर इंतजार कर रहे हैं सर। जय माता जी। मालिक साहब जी। शिवराज, सब ठीक तो है ना? मारो मतलब कनक से है, अपने कमरे में ही है ना वो? जी राणा साहब जी, सब बिल्कुल ठीक से। वो आपने मुझे ये सामान लेने के लिए भेजा था ना, तो मैं अपनी जगह रसाल को छोड़ के आया हूँ। तो ये सामान रख दे, लड़के वाले किसी भी पर आते होंगे। हुक्म। पूर्णिमा जी, आप एक बार कनक के कमरे में होकर आइए, देखिए वो तैयार है कि नहीं है। बस लड़के वाले पधारने वाले। जी। रसाल, कनक तैयार हो गई? जी बड़ी मीम साहब, अब तक हो गई होंगी। आधे घंटे पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी को अंदर ना आने दो, वो कपड़े बदल रही थी। अच्छा, उसने कुछ खाया? ठीक है, मैं ही अंदर जाकर उससे बात करती हूँ। देखूं तो मेरी लाडो रानी सज धज के कैसी लग रही है।
पूर्णिमा जी कहाँ हुए हो? पूर्णिमा जी आप लोग मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए मैं जा रही हूँ सैंडी से शादी करने। शिवा, कनक की जिम्मेदारी मैंने थारे पे डाली थी ना, और तूने कहा था कनक अपने कमरे में है रसाल के साथ, तो फिर कहां गई कनक? किसी भी पर लड़के वाले दरवाजे पर खड़े होंगे, क्या जवाब दूंगा उन्हें? क्या जवाब दूंगा बता? मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं जीजा सा, देख लिया आपने इन दोनों भाई बहन के भरोसे कनक को छोड़ने का नतीजा। अब क्या जवाब देंगे आप लड़के वाले को? कनक सैंडी ने साथ भागने का प्लान कैसे बनाया? चल हट यहाँ से। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई इस घर को। ये ऊपर वाला परीक्षा पे परीक्षा ले रहा है। अरे जीजी, थोड़े दिन में तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा हमारा। सुना तूने? और ये सब होगा थारे कारण। तूने भरोसा दिया था ना मैंने कोई गड़बड़ ना होगी। अब देख देख थारे बहन के कारण क्या झेलना पड़ सकता है हमें। शिवा, मने ना पता तू क्या करेगा, कैसे करेगा। जमीन खोद आसमान एक कर, लेकिन जब तक कनक को ढूंढ नहीं लेता मेरे सामने ना आना, अपनी शक्ल ना दिखाना मैंने। बापू साहब, शिवा से कुछ ना होना है। मैं जाता हूं समर के साथ। चल समर। सारे स्वागत, सारी तैयारी धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि जो छोरी को लड़के वाले देखने वास्ते पधार रहे ना, वो घर में ही ना है। आज इस हवेली में जीजा सा के दामन पे जो बदनामी के दाग गिरेंगे ना, उसका कारण तू और तेरा भाई है। लो, कलेजे पे छुरियां चल गई, मेहमान आ गए। माँ, आपने हमेशा हमारे भरोसे की लाज रखी है, हमारे भाई सा की लाज रखी है। आज इस घर की इज्जत और भाई सा की इज्जत बचा लो माता रानी महाराज। कोई चमत्कार कर दो। जय माता जी की। जय माता दी। आइए हुकुम, पधारिए। पूर्णिमा जी, पावनों के लिए जलपान की व्यवस्था कीजिए। जी। पूर्णिमा जी, ये जलपान वगैरह तो होता ही रहेगा। जो हमें एक बार आपकी बिटिया भाग गई तो ये रिश्ता तो जुड़ ही जाएगा, और फिर किसी न किसी बहाने आना जाना तो लगा ही रहेगा। फिर करते रहिएगा आओ भगत आराम से। अभी तो आप हमें सबसे पहले कनक बिटिया से मिलवाइए। जी वो बस। रतन सिंह जी, कोई समस्या है? नहीं वो। अरे ना जी ना, हमारी लाडो रानी है, तैयार होने में थोड़ा वक्त लगा रही है। आप तो आजकल के छोरा छोरी को जानते ही हैं, उनको सब चीजें सही और अच्छी चाहिए। जब तक आप लोग बातचीत कीजिए, बस छोरी तैयार होकर आई रही है। अरे रसाल, मेहमानों के लिए इंतजाम करो नाश्ते का। हाँ जाओ। हम समझते हैं बच्चे अपने शौक ऐसे मौके पे पूरे नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं मेरी होने वाली भाभी के पास जाती हूँ, उनको तैयार होने में हेल्प कर दूंगी। अरे नहीं बेटा, वो नाश्ता आ रहा, पहले तुम नाश्ता करो, ठीक है? उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, वो आ जाएगी। अरे आंटी जी, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप बस मुझे ये बताइए कि उनका कमरा किस साइड है। अरे तुम ये मीठा खाओ, ये घर का बना हुआ है। आंटी जी, हम अब फैमिली बनने जा रहे हैं और आप है कि हमें मेहमानों की तरह ट्रीट कर रही हैं। मैं खुद ही कमरा ढूंढ लूंगी, इट्स ओके।
अरे रसाल, जाके मेहमानों के लिए बढ़िया इलायची वाली चाय लेकर आना। ये लड़की गई है, तू जाके संभाल, मैं यहाँ संभालती हूँ। एक काम कर, तू जाके कनक को देख, कनक कितना टाइम लगा रही है, मैं चाय बनवाती हूँ। अरे अशरफी, चाय लेकर आ बेटा इलायची वाली। मेरी होने वाली भाभी जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बार देख के बताऊं। पूर्णिमा जी, मने लागे है लड़के वालों को सब सच सच बताने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। प्रताप सिंह जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी हमें। जी कहिए। वो बात ये है कि हमारी बेटी कनक। हाँ, खुल के बोलिए। हुक्म में अभी आया। हुक्म। ये सब कैसे हुआ? सब माताजी महाराज की कृपा से राणा साहब जी। भरोसा रखिए आप, छोटी मेम साहब अब कोई और नया बखेड़ा बिल्कुल खड़ा नहीं करेगी। बाकी क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब तो मैं आपको अपने आप बता ही दूंगा। अभी लड़के वाले आए हुए हैं, उनकी खातिरदारी थोड़ी ज्यादा जरूरी है। हाँ, हाँ शिवा, शाबाश शिवा शाबाश, मन गर्व है तुझ पे। अरे हुकुम, आपने अभी तक कुछ लिया नहीं है। लीजिए लीजिए बेटा, लीजिए लीजिए भाई साहब। क्षमा करी, मैं जय कनक का भाई और ये मेरा भाई लसमर। वैसे तो हमारा दोस्त है पर परिवार के सदस्य से कम ना है। आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आप आइए हमारे साथ यहाँ पर बैठिए। जी बिल्कुल। भाई साहब, आपने राणा बापू सा की इज्जत ही नहीं, हमारी इज्जत भी बचा ली। कनक, ये यहाँ कैसे आ गई? अरे ये तो गऊ बनी बैठी है। ऐसा के मंत्र फूंक दिया शिवा ने इसके कान में। पूर्णिमा जी, आज इस छोरे की वजह से राणा रतन सिंह की इज्जत दाग दाग होने से बच गई। आज इसी के कारण कनक का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में होने जा रहा है। वो सब तो ठीक है, पर शिवा तूने कनक को ढूंढा कैसे और फिर उसे समझा कर लाया कैसे? हाँ शिवा, यो सब कैसे हुआ? मालिक साहब जी, जब मैं यहाँ से छोटी मेम साहब ने ढूंढने निकला ना। देखो कनक, ऐसे भाग के शादी करना, घर बसाना, एक न्यू लाइफ शुरू करना, इतना सब कुछ आसान नहीं है कनक। और बिना किसी प्लान के और बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के हम अगर भागेंगे ना तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, पकड़े जाएंगे। और फिर क्या होगा, उल्टा तुम पर तुम्हारे घर वाले और भी ज्यादा पैरा लगा देंगे। तो फिर क्या करें? तुम एक काम करो, एक अच्छी खासी अमाउंट का अरेंजमेंट करो, मैं भी कुछ करता हूँ। अभी के लिए तुम अपने घर जाओ, लड़के वाली फैमिली से मिलो और अपने घर वालों की बात मानो। उसके बाद जैसा हमने प्लान किया है, अगर उतना अरेंजमेंट हो गया तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ओके? देखो भैया, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे किया है। घना एक्टर निकला तू तो। अब बस
जब तक छोटी मेम साहब का ब्याह ना हो जाता ना, मेरे ये दोनों साथी 24 घंटे थारी सेवा करेंगे। और जो तूने कोई हरकत की तो याद रखना, जिंदगी भर अपनी हड्डियों का चूरमा पटोरता फिरेगा। शिवा, शिवा ये गलत है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। शिवा! शाबाश शिवा, शाबाश। बहुत होशियारी से काम लिया तूने, और थारी इस होशियारी की वजह से आज कनक घर भी वापस लौट आई। लेकिन इस बात से यो भी साफ है कि उस छोरे का भूत अभी भी कनक के मन से उतरा ना है। इसलिए इस बात का ध्यान रहे, कनक के ब्याह से पहले वो छोरा छूटना नहीं चाहिए, समझा? बस कुछ दिन तक और उस पर कड़ी निगरानी रखनी होगी, और फिर जल्दी नवरात्र आ जाएंगे तो शुभ मुहूर्त देखकर कनक का ब्याह कर देंगे। बस एक बात और, कनक को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि वो लड़का हमारे कब्जे में, और कनक को तो यही लगने दो कि वो लड़का उसे धोखा देके भाग गया। आप दोनों चिंता न करें, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। शाबाश शिवा, शाबाश। माता जी कृपा बनाए रखे। मतलब इस नवरात्रि हवेली में जोरदार हंगामा होगा। माता जी महाराज की मेहरबानी, माता जी महाराज की जय। अरे रसाल, दुर्गा जी की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी ले आई? जी बड़ी मेम साहब, बस मूर्ति बनाने ही बैठ रही हूँ। आज शाम तक तैयार कर देना, नवरात्रि के दिन उसी मूर्ति की स्थापना करेंगे। जी। पता है, अगर मैंने दुर्गा जी की प्रतिमा बनाई ना तो तुमसे भी अच्छी बना सकता हूँ। तो बोलो, लगाती हो शर्त? क्या हुआ, डर गई ना? कहीं मैं तुम्हें हरा ना दूं? रसाल डरती नहीं है, अच्छे अच्छे को डरा के रखती है। बड़ा यकीन है ना खुद पे। चैलेंज एक्सेप्टेड, शुरू हो जाओ। आज देख ही लेते हैं किसकी प्रतिमा अच्छी बनती है। ठीक है। मिट्टी में कपास तो मिला ही नहीं, इससे तो मूर्ति में दरार आ जाएगी। देखो गड़बड़ नहीं, मैं अपने पे आई ना तो नानी याद दिला दूंगी। ओके ओके ओके, डर गया मैं। अब से फेयर गेम, नो चीटिंग। ओके? तीखी मिर्ची। The number you have called is currently switched off. सैंडी कल रात से अपना फोन ऑफ करके बैठा हुआ है। कहीं सैंडी मुझ पे चीट तो ना कर रहा, इसीलिए तो उसने मुझे घर नहीं भेजा, खुद भाग गया। मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं, मारी छोरी और प्यार में इतनी कच्ची, भरोसा ना है कि अपने प्यार पे। कुछ भी मत बोलो मासी, सैंडी के लिए मेरा प्यार भी सच्चा है, भरोसा भी है, पर अब मैं उसे भुला चुकी हूँ। चल झूठी, भुला चुकी हूँ। भरोसा और शक 2 सौतेले भाई हैं जिनमें कभी ना बनी, या तो भरोसा होवे है या शक।
और इस पूरी हवेली में एक थारी मासी है जो थारे दिल का हाल जानती है। छोरी तूने जो सपने सजा लिए ना, उसको पूरा करने में थारी मासी ही थारी मदद कर सके है। तो भरोसा कर और सच बोल। कैसे मदद कर सकती हो मेरी? मैं जानू कि सैंडी ने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है, लेकिन इसके बदले में गिव एंड टेक के होगा। ये लो, बहुत सजेगी आपके हाथ पे। और मुझे पता है कि मेरी मासी को गहने बहुत पसंद है। अब बताओ, क्या जानती हो? जिस तरह से शिवा मंद मंद मुस्कुरा रहा है और पूरी हवेली में सीना चौड़ा करके घूम रहा है, मने तो उसी बखत शक हो गयो था कि ये छोरा कुछ न कुछ कांड करके आया है। अगर मैं थारी जगह होती ना, तो नजर रखती शिवा पे, देखती कि वो कट्ठे जा रहा है, कट्ठे से आ रहा है, कहीं सैंडी पे नजर तो ना रख रहा है, इसीलिए उसका फोन बंद आ रहा है। बस अब इससे ज्यादा मैं कुछ ना जानू। अब तू छोरी एक मनान रख और अपनी थोड़ी अक्ल लगा। और याद रखना, मारी और थारी कोई बात ना हुई है, याद रखना। और सुन, चौखी से अगर शिवा ने इस बार मेरे मैटर में टांग अड़ाई है ना, तो उसे जान से मार दूंगी।